अव्यक्त बाप दादा द्वारा दिए गए श्रेष्ठ स्वमान। मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। मैं विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा करने वाली आत्मा हूँ। मैं मुश्किल को सहज बनाने वाली आत्मा हूँ। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। मैं बाबा का स्नेही सहयोगी और सेवाधारी हूँ। तारांकन सदा अपने को बाप के स्नेही सहयोगी और सदा सेवाधारी आत्माएं समझते हो। जैसे स्नेह अटूट है ना, परमात्म स्नेह को कोई भी शक्ति तोड़ सकती है। असंभव है ना कि थोड़ा थोड़ा संभव है। ये अविनाशी स्नेह विनाश हो नहीं सकता। स्नेह के साथ साथ सदा सहयोगी हैं। किस बात में सहयोगी हैं? जो बाप के डायरेक्शंस हैं उसमें सदा सहयोगी हैं। सदा श्रीमत पर चलने में सहयोगी हैं और सदा सेवाधारी हैं। ऐसे नहीं कि सेवा का चांस मिला तो सेवाधारी। सदा सेवाधारी। ब्राह्मण बनना अर्थात सेवा की स्टेज पर ही रहना। ब्राह्मणों का काम क्या है? सेवा करना। वो नामधारी ब्राह्मण धामा खाने वाले और आप सेवा करने वाले। तो हर सेकंड सेवा की स्टेज पर है ऐसे समझते हो कि जब चांस मिलता है तब सेवा करते हो। चांस पर सेवा करने वाले हो व सदा सेवाधारी हो। खाना बनाते भी सेवा करते हो। क्या सेवा करते हो? याद में खाना बनाते हो तो यह सेवा करते हो। कोई भी कार्य करते हो तो याद में रहने से वायुमंडल शुद्ध बनता है। क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है, तो याद की वृत्ति से वायुमंडल बनाते हो। सेवाधारी अर्थात हर समय अपने श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो श्रेष्ठ दृष्टि भी सेवा करती है। तो निरंतर सेवाधारी हैं। ब्राह्मण आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। जैसे यह शरीर है ना तो श्वास के बिना नहीं रह सकता, तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। ऐसे पक्के सेवाधारी होना। तो जितना स्नेही है उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी है। सेवा का चांस तो बहुत है ना कि कभी किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन मनसा से सेवा का चांस तो हर समय है ही। सबसे पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है या मनसा सेवा सहज है? मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाओ। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते हुए भी कर लेंगे। भाषण करके आ जाएंगे। कोई कोर्स करने वाला आएगा तो भी कोर्स करा देंगे। लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। अगर मनसा थोड़ा भी कमजोर है तो मनसा सेवा नहीं हो सकती। तपस्वी जीवन सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो। सी फादर, फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। तारांकन मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट हल्के बन गए। रूहानी ड्रिल प्रति अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणाएं। पहले इस देह के संबंध और संस्कार के अधिकारी बनने के आधार पर ही मालिकपन के संस्कार है। संबंध में न्यारा और प्यारापन आना, यह निशानी है मालिकपन की। संस्कारों में निर्माण और निर्माण दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी है। साथ साथ सर्व आत्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, दिलों के स्नेह की आशीर्वाद अर्थात शुभ भावना सर्व के अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले, चाहे जाने चाहे न जाने। दूर का संबंध व संपर्क हो, लेकिन जो भी देखे वो स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करे कि यह हमारा है। स्नेह की पहचान से अपनापन अनुभव करेगा। संबंध दूर का हो लेकिन स्नेह संपन्न का अनुभव कराएगा। विशेषता अनुभव में आएगी कि वो जिसके भी संपर्क में आएंगे उसको उस विशेष आत्मा से दातापन की अनुभूति होगी। यह किसी के संकल्प में भी नहीं आ सकता कि यह लेने वाले हैं। उस आत्मा से सुख की, दातापन की व शांति,
प्रेम, आनंद, खुशी, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता के दातापन की अनुभूति होगी। सदा विशाल बुद्धि और विशाल दिल, जिसको आप बड़ी दिल वाले कहते हो, ऐसी अनुभूति होगी। अब इन निशानियों से अपने आप को चेक करो कि क्या बनने वाले हो। दर्पण तो सभी के पास है। जितना स्वयं को स्वयं जान सकते उतना और कोई नहीं जान सकते। तो स्वयं को जानी। अक्षर अशरीरी स्थिति प्रति अव्यक्त बाप दादा के इशारे तारांकन, हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, यह सदा स्मृति में रखो। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएंगी, विदेही बनकर के कार्य करेंगी। शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बंधते। तो ऐसे बने हो तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त, न्यारे और सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। ड्रिल: बाप और वर्षे को याद करना। सत्य के प्रकाश से कोसों दूर मैं आत्मा देह के रिश्तों और धंधों में फंसी हुई, जकड़ी हुई थी कि अचानक मीठे बाबा ने मुझे अपना हाथ देकर उस देह के दलदल से बाहर खींच लिया। और आज अपना चमकदार जीवन और उज्जवल भविष्य को पाकर मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हो गई हूँ। इसी मीठे चिंतन में खोई हुई मैं आत्मा फरिश्ते रूप में दिल की गहराइयों से मीठे बाबा का शुक्रिया करने और बाबा को बेपनाह प्यार करने वतन में पहुंचती हूँ। तारांकन: मीठे बाबा ने मुझ आत्मा को अलौकिकता से सजाते हुए कहा, मीठे प्यारे फूल बच्चे, सदा ईश्वरीय यादों में डूबकर, सारी शक्तियों और खजानों से संपन्न बनकर, देवताई सुखों के मालिक बन मुस्कुराओ। तारांकन: ईश्वरीय साथ का यह समय बहुत कीमती है, इसे हर पल ईश्वरीय यादों में लगाओ। सिर्फ मीठे बाबा और वर्षे को याद करने का ही धंधा करो। मैं आत्मा मीठे बाबा संग यादों में झूलते हुए कहती हूँ, मीठे प्यारे बाबा मेरे, मैं आत्मा आपकी यादों की छत्र छाया में पलकर कितनी सुखी हो गई हूँ। हर सांस आपको याद कर अथाह सुखों और धन संपदा की मालिक बन रही हूँ। देह की मिट्टी से निकल ईश्वरीय यादों में खो गई हूँ। प्यारे बाबा मुझ आत्मा को अपनी यादों की तरंगों से भिगोते हुए कहते हैं, मीठे लाडले प्यारे बच्चे, देह भान से निकल अपने सत्य स्वरूप के नशे में डूबकर हर समय मीठे बाबा को याद करो। यादों में ही सारे सुख समाये हैं, इसलिए बाकी सारे धंधे छोड़ सिर्फ मीठे बाबा को ही याद करने का धंधा करो। तारांकन: और सतयुगी मीठे सुख को याद करो। मैं आत्मा मीठे बाबा के ज्ञान वचनों को दिल में उतारते हुए कहती हूँ, मेरे मीठे मीठे बाबा, आपकी मीठी प्यारी यादों में मैं आत्मा अतुल खजानों को पाती जा रही हूँ। तारांकन: सबको आपका परिचय देकर सच्चे प्रेम सुख शांति की राहों पर चला रही हूँ। मीठे बाबा ने मुझ आत्मा को अपनी यादों के मीठे एहसासों में डूबते हुए कहा, मीठे सिकिलधे लाडले बच्चे, देह के सारे धंधों को अब छोड़ सिर्फ रूहानी धंधा करो। हर घड़ी, हर सांस, हर संकल्प से मीठे बाबा और असीम खजानों दौलत को ही याद करो। तारांकन: याद करते करते सुखों भरी खूबसूरत दुनिया के मालिक बन जाएंगे, इसलिए सिर्फ यादों का ही कारोबार करो। मैं आत्मा प्यारे बाबा की अमूल्य शिक्षाओं को बुद्धि पात्र में समाते हुए कहती हूँ, मीठे प्यारे बाबा मेरे, मुझ आत्मा ने जीवन का कितना समय देह के रिश्तों के पीछे खपा दिया, और अब जो आप मिले हो तो मैं आत्मा हर सांस आपकी याद में ही खोई हुई हूँ। आपकी यादों के सिवाय मुझे अब कोई कार्य नहीं। आपकी यादें और देवताई जीवन ही मेरी सांसों का लक्ष्य है। मीठे बाबा को अपने दिल की बात बताकर मैं आत्मा स्थूल जगत में आ गई। ड्रिल: पूरा ट्रस्टी होकर रहना है, अपने सभी बोझ बाबा को देकर। लौकिक और अलौकिक हर जिम्मेवारी को ट्रस्टी होकर संभालते, डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हुए मैं बाबा की याद में कर्मयोगी बन हर कर्म कर रही हूँ। बाबा का आह्वान कर
बाबा की छत्रछाया के नीचे स्वयं को अनुभव करते अपने सभी कार्य करने के बाद मैं एकांत में अपनी पलकों को मूंदे अपने प्यारे मीठे बाबा की मीठी सी याद में जैसे ही बैठती हूँ, मुझे ऐसा आभास होता है जैसे मैं एक नन्ही सी बच्ची बन बाबा की गोद में बैठी हूँ और बाबा बड़े प्यार से अपना हाथ मेरे सिर पर फिराते हुए अपने नयनों में मेरे लिए अथाह प्यार समेटे हुए मुझे निहार रहे हैं। हर बोझ से मुक्त, हर गम से अनजान, सुंदर सुहाने बचपन का यह दृश्य मेरे मन को आनंद विभोर कर देता है। अपनी पलकों को खोल अब मैं विचार करती हूँ कि जब हम ट्रस्टी के बजाय स्वयं को गृहस्थी समझते हैं तो कितने बोझिल हो जाते हैं, किंतु ट्रस्टी होकर जब सब कुछ संभालते हैं तो ऐसी बेफिक्र और निश्चिंत स्थिति का अनुभव स्वतः ही होता है जैसी निश्चिंत स्थिति एक बच्चा अपने पिता की गोद में अनुभव करता है। संगमयुग पर परमात्म गोद में पलने का अनुभव कोटों में कोई और कोई में भी कोई कर पाता है।